दोस्तों आज के सी से सिनेमा के एपिसोड में बात करेंगे हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार की। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना यानी जतिन खन्ना की। क्या आप जानते हैं कि राजेश खन्ना का बचपन का नाम जतिन खन्ना था और फिल्मों में आने से पहले इन्होंने अपने मामा के कहने पर अपना नाम राजेश कर लिया। तो चलिए जानते हैं राजेश खन्ना की जिंदगी से जुड़े और सी ऐसी मजेदार बातें, इनकी रील और रियल लाइफ के बारे में। राजेश खन्ना का जन्म ब्रिटिश इंडिया में 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनके पिता थे लाला हीरानंद और माता थी चंद्रानी खन्ना। 1947 में जब देश का बंटवारा हो गया तो इनकी फैमिली को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और फिर इनके पिता ने राजेश खन्ना को चुन्नीलाल और लीलावती खन्ना को दे दिया। ये इनके दूर के रिश्तेदार थे जो रेलवे में काम करते थे। उस समय राजेश का नाम राजेश नहीं बल्कि जितिन खन्ना हुआ करता था। चुन्नीलाल और लीलावती खन्ना मुंबई में रहते थे तो राजेश भी मुंबई में आ गए और उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई सेंट सेबेस्टियन गोन हाई स्कूल से। इस स्कूल में इनकी दोस्ती हुई रवि कपूर से, वही रवि कपूर जो आगे चलकर जितेंद्र के नाम से मशहूर हीरो और डांसर हुए। रवि कपूर और राजेश खन्ना की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों का नाटक में मन भी लगता था। दोनों ने साथ साथ उसी स्कूल में थिएटर शुरू कर दिया। कई नाटकों में काम किया और 1962 में एक ऐसा नाटक किया जिससे राजेश खन्ना को पहचान मिली। वो नाटक था धर्मवीर भारती का अंधा युग और राजेश खन्ना ने उसमें एक घायल सैनिक की भूमिका निभाई थी। उस नाटक के मंचन के बाद चीफ गेस्ट ने राजेश को बुलाया और कहा, भाई तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। बस उसी दिन से राजेश खन्ना ने फिल्मों में जाने का सोच लिया था। राजेश खन्ना फिल्मों में जाने का पूरा मन बना चुके थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि शुरुआत कहाँ से करें। इनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, पता नहीं था फिल्मों में काम कैसे मिलता है। खुशी की बात यह रही कि 1965 में यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और फिल्म फेयर ने मिलकर देश के कलाकारों को तराशने के लिए एक कंपटीशन कराई, एक एक्टिंग कंपटीशन जिसमें 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ऐसा माना जाता है कि राजेश खन्ना के साथ उस कंपटीशन में फरीदा जलाल, विनोद मेहरा, लीना चंद्रावरकर और सुभाष घई जैसे लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। अल्टीमेटली राजेश खन्ना वो कंपटीशन जीत गए और इनके फिल्मी करियर का आगाज हो गया। इनकी दो शुरुआती फिल्में थीं, 1966 में आई आखिरी खत और दूसरी फिल्म रविंद्र दवे की राज। राजेश खन्ना फिल्मों में काम करने से पहले ही बहुत पैसे वाले आदमी थे। इनके पास वो गाड़ियां होती थीं जो उस समय बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स के पास नहीं होती थीं। एक ऐसी ही गाड़ी MG स्पोर्ट्स की थी जो इनके पास थी, जिस गाड़ी से ये ऑडिशन देने अक्सर जाया करते थे। राजेश खन्ना अपने शुरुआती दिनों में काम तो कर रहे थे, लेकिन इनको स्टारडम नहीं मिल रहा था, इनको कोई पहचान नहीं मिल रही थी। और वो दौर भी आया शक्ति सामंता की फिल्म आराधना से। आराधना फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाए थे। उस फिल्म ने राजेश खन्ना को ऐसा एस्टेब्लिश कर दिया कि बच्चा बच्चा राजेश खन्ना के नाम से रूबरू हो गया था। आराधना फिल्म की सक्सेस के बाद राजेश खन्ना के पास फिल्मों की लाइन लग गई और 1973 तक राजेश खन्ना ने 15 सुपरहिट सोलो फिल्में दे डाली। राजेश खन्ना के अंदर दिलीप कुमार की इंटेंसिटी, डेडिकेशन, राज कपूर की हाजिर जवाबी, देवानंद का स्टाइल और शम्मी कपूर का रिदम और डांस था। इसीलिए राजेश खन्ना हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार कहे जाते थे। इनका स्टारडम कुछ अलग ही तरीके का था। जहां से इनकी गाड़ियां गुजर जाती थीं, लड़कियां अपनी लिपस्टिक से इनकी गाड़ी को लाल कर देती थीं। एक दौर तो ऐसा भी आया किसी फिल्म में राजेश खन्ना ने सिगरेट जलाने के लिए लाइटर का इस्तेमाल किया था और उसके बाद लोगों पर ऐसा खुमार छाया कि इन्होंने सिगरेट जलाने के लिए माचिस का इस्तेमाल ही बंद कर दिया और फिर सिगरेटें जलती थीं राजेश खन्ना के स्टाइल में। राजेश खन्ना कोई भी बात बोल देते थे, वो डायलॉग बन जाता था। राजेश खन्ना के पहने हुए कपड़े ब्रांड बन जाते थे। 1973 में BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई राजेश खन्ना के ऊपर, बॉम्बे सुपरस्टार के नाम से। और उसी साल मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक टेक्स्ट बुक पब्लिश की जिसमें एक ऐसे था, द करिश्मा ऑफ राजेश खन्ना। 1971 में स्टारडस्ट नाम की एक नई मैगजीन आई थी। उस नई मैगजीन ने राजेश खन्ना का फोटो कवर पेज पर लगा दिया और वो मैगजीन रातों रात हिट हो गई। राजेश खन्ना की शादी हुई डिम्पल कपाड़िया से। इनकी शादी पर भी एक फिल्म बनाई गई थी, वो भी सुपरहिट हुई। उसमें सिर्फ इनकी और डिम्पल की शादी कैसे हुई वो चीज़ें दिखाई गई थी। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सुपरस्टार
इनकी बायोग्राफी और जो लिखी है यासिर उस्मान ने। इनकी वैसे तो बहुत सारी फिल्में हैं जो यादगार हैं, लेकिन अगर कुछ चुनिंदा फिल्मों की बात की जाए तो आनंद, नमक हराम, कटी पतंग, सच्चा झूठा, अमर प्रेम, छैला बाबू, हाथी मेरे साथी, कुदरत, रोटी, धर्म कांटा, निशान, मकसद, बेगुनाह और स्वर्ग जैसी फिल्में हैं। 1960s के मशहूर गायक किशोर कुमार को किशोर कुमार बनाने में राजेश खन्ना का बहुत बड़ा योगदान था। दरअसल बात ये होती थी कि राजेश खन्ना उस समय बहुत बड़े स्टार हो चुके थे और किशोर कुमार शुरुआत कर रहे थे। किशोर कुमार की आवाज़ पर शुरुआत में लोग भरोसा कम किया करते थे, लेकिन राजेश खन्ना की फिल्में साइन करते समय एक ही शर्त होती थी कि गाने किशोर गाएंगे, क्योंकि किशोर कुमार राजेश खन्ना के अच्छे दोस्त थे। किशोर के अलावा मशहूर लेखक जोड़ी सलीम जावेद, कादर खान और जितेंद्र को हीरो बनाने में राजेश खन्ना का बहुत बड़ा योगदान था। ये जितेंद्र को डायलॉग कैसे बोलने हैं, डांस कैसे करना है, एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं, बहुत सी चीज़ें सिखाया करते थे। अपने फिल्मी करियर में विशेष योगदान के लिए इनको कई अवार्ड से नवाजा गया था। फिल्म फेयर ने इनको 14 बार नॉमिनेशन दिया, जिसमें से 3 बार इनको बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आविष्कार, आनंद और सच्चा झूठा फिल्म के लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर से नवाजा गया था। बंगाल फिल्म एंड जर्नलिस्ट अवार्ड से इनको 25 बार नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से 4 बार इनको नवाजा गया। ऑल इंडिया क्रिटिक्स ने इनको 10 बार नॉमिनेट किया, इसमें से 7 बार इनको अवार्ड दिया गया था। राजेश खन्ना अपने ज़माने के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग एक्टर माने जाते थे। ये एक फिल्म के लिए 70 से 80 लाख रुपए चार्ज किया करते थे। इनके बाद कोई दूसरा एक्टर था जो हाईएस्ट पेइंग एक्टर था, तो वो थे प्राण साहब। उस समय प्राण साहब एक फिल्म के लिए 35 से 40 लाख रुपए एक फिल्म के लिए चार्ज करते थे। कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिनमें इनकी फीस बहुत ज़्यादा होने के कारण राजेश खन्ना को नहीं लिया गया, जैसे कि राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम और सुभाष घई की कालीचरण। इन फिल्मों में पहले राजेश खन्ना को ही लिया जाना था, लेकिन इनकी फीस बहुत ज़्यादा थी और वो लोग इनको अफोर्ड नहीं कर पाए। राजेश खन्ना के बर्थडे पर इनके घर पर इतने ज़्यादा लेटर आते थे कि ये उनको पढ़ ही नहीं पाते थे। आखिरकार इन्होंने अपने घर पर प्रशांत राय नाम के एक लड़के को काम पर रखा था, जो सिर्फ फैंस के आए हुए लेटर इनको पढ़कर सुनाते थे। उनके भेजे हुए गुलदस्तों को संभाल कर रखते थे। राजेश खन्ना भारत के अलावा स्पेन, कैलिफोर्निया और यूरोप के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध थे। राजेश खन्ना की पर्सनल लाइफ की बात करें तो सबसे पहले इनको मशहूर फैशन डिज़ाइनर अंजू महेंद्रू से इश्क हुआ था, लेकिन अंजू महेंद्रू किसी और के साथ बिजी थीं, तो उन्होंने राजेश खन्ना को मना कर दिया। उसके बाद इनकी मुलाकात होती है फिल्म बॉबी के सेट पर खूबसूरत हीरोइन डिम्पल से। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। हालांकि डिम्पल इनसे 15 साल छोटी थी, लेकिन फिर भी दोनों ने शादी कर ली। डिम्पल से इनको 2 बेटियां हुई। पहली मशहूर अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना और दूसरी रिंकी खन्ना। 90s का दौर राजेश खन्ना के लिए बुरा साबित होने लगा था। एक तरफ द एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन सिनेमा पर दस्तक दे चुके थे और दूसरी तरफ शाहरुख, सलमान, अक्षय और आमिर जैसे नए सितारे भी इनको चुनौतियां दे रहे थे। एक और दर्द की बात इनके लिए ये थी कि इनकी वाइफ डिम्पल कपाड़िया शादी के 11 साल बाद इनसे अलग हो गई थी। डिम्पल कपाड़िया फिल्मों में काम करना चाहती थी और राजेश खन्ना को ये पसंद नहीं था। हालांकि दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया, अक्सर शादी पार्टी के मौके पर नजर आते थे एक साथ, लेकिन दोनों अलग अलग घर में रहते थे। 1990 के दौर में राजेश खन्ना का राजनीतिक चेहरा भी देखने को मिला। नई दिल्ली की सीट से ये 5 साल के लिए सांसद भी रहे थे कांग्रेस पार्टी से। धीरे धीरे राजेश खन्ना का स्टारडम कम हो रहा था और इनको खूब काम भी नहीं मिल रहा था। बॉलीवुड में नए सितारे दस्तक दे चुके थे, जो राजेश खन्ना को बहुत बुरा लगता था। ये हमेशा अपने कंपैरिजन अमिताभ बच्चन से करते थे। कई बार रियलिटी शोज़ में और अपने इंटरव्यूज़ में राजेश खन्ना ने इस बात का जिक्र किया था कि मेरे पास शुरुआत में मेरे बर्थडे पर बहुत ज़्यादा तादाद में फूल आते थे, लेटर्स आते थे, जो अब नहीं आते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। राजेश खन्ना डिप्रेशन के शिकार हो गए थे और बीमारी के चलते 2012 में इनकी डेथ हो गई। लेकिन राजेश खन्ना अपने मशहूर डायलॉग्स पुष्पा आई हेट टीयर्स जैसे डायलॉग्स से हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी राजेश खन्ना की। मिलते हैं जल्दी ही किसी नई कहानी के साथ, नई इंटरेस्टिंग फिल्म के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।